Good day everyone. Today we'll continue further with the discussion of the motion chapter. So we'll see today one more problem related to kinematics, that is position time relationship. So let us start with the question. The question says, if displacement of the particle is given by x is equal to t square plus 5t plus 3 means position time relationship is given. Then find velocity of the particle at t is equal to 3 seconds and average velocity of the particle between t is equal to 1 second and t is equal to 3 seconds. Now remember that this displacement is given in meters. Remember this displacement is given in meters. Okay. Now velocity of the particle we have to find out and average velocity of the particle between these two time intervals. So let us start with the question. तो मैंने आपको क्या बताया था, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं. वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट रिलेशनशिप विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो लेट अस डिफरेंशिएट इट. तो दिस इज वेरी बेसिक डिफरेंशिएशन. अभी आपको बहुत हाई फाई डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं पड़ रही है. जैसे जैसे we'll proceed further with the concept, I'll be telling you different things related to differentiation. मैं आपको बताता रहूँ. So velocity कैसे निकालेंगे हम? Velocity is equal to derivative of position with respect to time dx by dt, जिसको आप बोलते हैं. निकाल लीजिए. t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 5 प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है 3, so its differentiation will be 0. So velocity at what time interval पूछी गई आपसे, t is equal to 3 seconds. t is equal to 3 seconds पे क्या वेलोसिटी होगी, कैसे निकालेंगे? इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में t के जगह 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया which is in terms of टाइम के टर्म्स में है वो. तो टाइम रखते जाइए, वेलोसिटी निकालते जाइए. जिस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए वो टाइम पुट कीजिए, वेलोसिटी मिलती जाएगी. तो यहाँ 3 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए तो t is equal to 3 पुट करेंगे. सो 2 into 3 plus 5 कितना आएगा, 6 plus 5 that is 11 मीटर पर सेकंड. मीटर और टाइम सेकंड में दिया हुआ, दैट इज वाई वेलोसिटी मीटर पर सेकंड. अब द सेकंड bit of the question asks you to calculate average velocity of the particle between t is equal to 1 and t is equal to 3 seconds. t is equal to 1 and t is equal to 3 seconds. Second bit asks you average velocity between t is equal to 1 second and t is equal to 3 seconds. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम इंटरवल. यही होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का कितने टाइम इंटरवल में. जब पार्टिकल या t is equal to 1 सेकेंड और t is equal to 3 सेकेंड के बीच कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उस डिस्प्लेसमेंट को टाइम इंटरवल से डिवाइड करके एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे. और टाइम इंटरवल आप देख ही रहे हैं, 2 सेकेंड, 3 - 1 2 सेकेंड. तो बस हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, या हाउ कैन यू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ फाइनल पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट 3 सेकंड पे है तो वो उसकी फाइनल पोजीशन है, क्योंकि हमें उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, 1 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में. तो जब पार्टिकल 3 सेकंड पे जहां होगा दैट विल बी इट्स फाइनल पोजीशन, और जब पार्टिकल 1 सेकंड पे जहां होगा दैट विल बी इट्स इनिशियल पोजीशन. तो आपको अगर ये दोनों पोजीशंस पता चल जाए पार्टिकल की तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं. पोजीशन कैसे निकालेंगे आप, ये रिलेशन, दिस रिलेशन विल कम इनटू पिक्चर. ये रिलेशन आपको पोजीशन ही देता है एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम t. तो जिस इंस्टेंट पे पोजीशन चाहिए वो टाइम रखिए और पोजीशन, यू कैन कैलकुलेट द पोजीशन एट वेरियस इंस्टेंट्स ऑफ टाइम t. सो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, displacement will be position of the particle at 3 seconds
that will be final position minus position of the particle at 1 second, that will be initial position. Final position minus initial position gives you displacement divided by what? Time interval कितना है? 3 - 1 2 seconds है टाइम इंटरवल. So अब ये दोनों निकालते हैं. पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट 3 सेकेंड. 3 सेकेंड पे कितना पोजीशन होगा? कैसे निकालेंगे? टाइम को 3 रख दीजिए यहाँ पे. सो इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3. ओके, कितना आएगा ये? इट विल बी 9 प्लस 5 15 प्लस 18 समथिंग. अभी इसको ऐसे ही रखते, लेट अस सब्ट्रैक्ट ऐड करके तब सब्ट्रैक्ट उस समय करेंगे. सो अब क्या हमें निकालना है? अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 1 सेकेंड. सो निकाल लीजिए. यहाँ 1 पुट करेंगे सब में. 1 स्क्वायर प्लस 5 1 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कितना आएगा? 5 प्लस 3 8 1 9 आएगा. सो ये कितना हुआ? इट विल बी 27 मीटर्स पे था. 27 मीटर्स पे था ऑब्जेक्ट. टाइम जब 3 सेकेंड था. फिर 9 मीटर्स पे था ऑब्जेक्ट जब टाइम 1 सेकेंड था. तो अब डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते. यू कैन इजीली कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी 27 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल. सो 27 minus 9 will give you 18 divided by 2. So कितना आएगा? 9 मीटर पर सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी पार्टिकल की? 9 मीटर पर सेकेंड आएगी. 9 मीटर पर सेकेंड आएगी. Yes, it will be 9 मीटर पर सेकेंड. So it is a very easy question. बहुत आसान क्वेश्चन है. खाली आपको पता रहना चाहिए किस तरह रिलेशंस का यूज करना है. Once you know how to use this relations, आप इजीली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं. लेट अस सी वन मोर स्मॉल क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज समथिंग लाइक दिस. क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं. द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ a particle is given in terms of time. T by relation. कौन सा रिलेशन से वेलोसिटी एक्सप्रेस कर रहा है? इट इज V is equal to 2t into 3 minus t मीटर पर सेकेंड. अब ये क्या है? अब यहाँ उन्होंने पोजीशन का रिलेशन टाइम के साथ नहीं दिया हुआ है. दे हैव गिवन यू द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम. वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है. अब वो पूछना चाह रहे हैं एट व्हाट टाइम इज द वेलोसिटी मैक्सिमम. At what time is velocity maximum? This stands for maximum. ठीक है. सो वेलोसिटी का रिलेशन है टाइम के साथ. टाइम पुट करते जाइए, वेलोसिटी निकालते जाइए. अब वो पूछना चाह रहे हैं किस टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. रिमेंबर, इस तरह के क्वेश्चन जहां आपसे मैक्सिमम या मिनिमम चीजें पूछी जाए, आप क्या करेंगे? वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है, तो आप मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे. बिकॉज ये कैलकुलस का एक रूल होता है कि द डेरिवेटिव इज जीरो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. You will learn about this, but अभी के लिए for the time being, remember maximum velocity निकालने के लिए क्या करेंगे आप?
वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और वो पूछ भी जाएगी कि इस टाइम के लिए वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उसको किससे इक्वेट करेंगे, जीरो से। रिमेंबर, अगर एक्सेलरेशन दिया रहता और वो मैक्सिमम पूछता कब होगा, तो आप एक्सेलरेशन के लिए भी यही काम करते, उसको डिफरेंशिएट करते किसके साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में, और जीरो से इक्वेट करते। सो रिमेंबर दिस थिंग, डेरिवेटिव इज जीरो फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन, ये याद रखिएगा। सो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, dv by dt, dv by dt क्या होगा डिफरेंशिएशन, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट विल बी 60 minus 2t square, 60 minus 2t square होगा, यस। नाउ डिफरेंशिएट करिए, 6 minus 4t होगा, और फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी दिस विल बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी 6 minus 4t will be equal to 0। यहाँ से टाइम की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 6 is equal to 4t, so t is equal to 6 by 4 या t is equal to 3 by 2 सेकेंड। सो वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, जब टाइम की वैल्यू 3 by 2 सेकेंड रहेगी या 1.5 सेकेंड रहेगी, आप बोल सकते हैं। So these are some of the different types of problems related to this kinematic जो हमने डिस्कस की। So continue practicing more problems so that you are familiar with this portion kinematic। बहुत easy portion है, very scoring, but you have to know how to use the formulae और किस तरह से questions को tackle करना। So today we'll keep it till here only, we'll continue further in the next class। Thank you so much।